आज हम आत्म परिचय कविता के 5वें अंश का अर्थ, भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य का बोध करेंगे। कविता के इस अंश में बच्चन जी ने अपने रचना कर्म की व्याख्या की है। तो आइए समझते हैं कविता का अर्थ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि लोग जिसे मेरा गाना समझते हैं वह वास्तव में मेरा रुदन है, मेरे मन की पीड़ा है, जो शब्द के रूप में प्रकट हुई है। कवि के मन में कौन सी पीड़ा है? अपनी प्रेयसी से बिछड़ने की पीड़ा। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ने का मतलब है यहाँ पर जोर जोर से रोना। जब हम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं तो हम अपने दुख को अपने अंदर नहीं दबा पाते, तो तब हम फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। कवि आगे कहता है कि जब मेरी वेदना बहुत बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह अपनी आत्मा के अंतर्नाद को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, तो संसार इसे छंद अर्थात मेरी काव्य रचना मान बैठता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। यहाँ पर कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे एक कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहता है, क्योंकि कवि के रूप में वह अपनी पहचान बनाने की अपेक्षा नहीं करता। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना का मतलब होता है पागल। तो कवि कहता है कि वास्तव में मैं इस दुनिया का नया दीवाना हूँ, अर्थात कवि हर स्थिति में मस्त रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि मैं तो दीवानों का वेश धारण करके संसार में घूमता रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब मस्ती, निशेष मतलब जिसमें कोई भी कुछ भी शेष नहीं बचा है, अर्थात जो संपूर्ण है। कवि कहता है उसके जीवन में जितनी भी मस्ती शेष रह गई है, उस संपूर्ण मस्ती को लेकर वह घूमता रहता है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि की मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती को सुनकर लोग प्रेम से झुक जाते हैं और आनंद से लहरा उठते हैं। कवि सांसारिक विकलताओं से जूझ रहे संसार को मस्ती का अर्थात प्रसन्न रहने का संदेश लेकर घूमता रहता है। आइए जानते हैं कविता का भाव सौंदर्य। भाव यह है कि अंदर से दुखी होने पर भी कवि के व्यक्तित्व में दीवानगी एवं संपूर्ण मस्ती है, जो संसार को मस्ती का संदेश देती है। कविता का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। क्यों कवि कहकर में क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा है। झूम झुके में झ की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से कविता में गीता का गुण आ गया है, यानी कि इस कविता को हम गीत की तरह गा भी सकते हैं। तो यह था कविता का आत्म परिचय कविता का अंतिम अंश। अब अगले वीडियो में हम हरिवंश राय जी बच्चन जी की ही दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे।